हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से पार्ट्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए फ्रेंड्स, जो खाना होता है वो मानव शरीर के लिए बहुत एक जरूरी रिक्वायरमेंट है। मतलब बिना खाना के कोई भी शरीर एक अच्छी खासी जिंदगी नहीं गुजार सकता। काफी अगर हम खाना सही से नहीं खाएंगे, अच्छे से नहीं खाएंगे, तो काफी बीमारियां हो सकती हैं। हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं करेगी। तो जो खाना है, जो फूड है, वो हमारे बॉडी के लिए एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब वो हमको चाहिए ही चाहिए। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से जीने के लिए वो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो खाना से, फूड से जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट हम खाने से मिलता है हमको, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, और कुछ मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी हमको फूड से मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और खाने से खाना हमको क्या प्रोवाइड करता है? इट्स प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, हमें कुछ भी करने की शक्ति देता है, हमको काम करने की शक्ति देता है। हमारे बॉडी में ग्रोथ करता है, मतलब हमारी बॉडी जो ग्रोथ करती है, छोटे से हम बड़े होते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा रोल है फूड का, खाने का। अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है। आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे से, मतलब कि खाना अच्छे से नहीं खाते, जिनको भूख अच्छे से नहीं लगती, बहुत पतले दुबले होते हैं, वो अच्छे से उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाती। और रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू, जो हमारे टिश्यू हैं वो रिपेयर होते रहते हैं। मतलब जो सेल डिवीजन होता रहता है और टिश्यू रिपेयर होते रहते हैं, वो भी, उसमें भी फूड का बहुत बड़ा रोल है। अब जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये हम लोग जब फूड के थ्रू लेते हैं तो क्या ये डायरेक्टली हम यूटिलाइज नहीं कर लेते? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। प्रोटीन को प्रोटीन के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को वो और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब आसानी से कर सके। तो जो ये प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू अ सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कि जो ये प्रोसेस है, जो कन्वर्जन है फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, जिसे हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस कैरीड आउट कराता है हमारी बॉडी, जब ये प्रोसेस कैरीड आउट कौन कराता है? ये हमारी बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रोसेस को कैरीड आउट कराती है। मतलब हमारी बॉडी में जो ये प्रोसेस होता है उसको कैरीड आउट कौन कराता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का इसको कैरीड आउट कराता है, मतलब कि उसको, मतलब कि अंजाम तक पहुंचाता है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम किससे किससे मिलकर बना होता है? हमारी बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उससे, और उसमें जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जिसके थ्रू डाइजेशन होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और उसमें जो एसोसिएटेड ग्लैंड होता है, ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से क्या होता है? हमारा डाइजेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल देखने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल भी देख लेंगे। ये हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शुरू होता है हमारे माउथ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है हमारा माउथ, यहाँ से हमारा एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है। फिर उसके बाद यहाँ ओरल कैविटी आती है, बकल कैविटी आती है। फिर उसके बाद यहाँ फेरिंग्स आता है, जहाँ पे ये कॉमन पैसेज ट्रैकिया और एसोफेगस, ये ट्रैकिया हमारा, ये एसोफेगस है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन पैसेज है वो क्या होता है? फेरिंग्स होता है। उसके बाद इसोफेगस आता है। इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक आता है। स्टमक के बाद यहाँ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है यहाँ से, जिसका पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ठीक है, सी शेप ड्यूडेनम होता है।
फिर उसके बाद यहाँ पे उसका दूसरा पार्ट आता है जेजनम, ठीक है। फिर हाईली कॉइल्ड जो पार्ट आता है इलियम, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर यहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन फिर शुरू होता है, यहाँ देखिए हमारा अपेंडिक्स है ये, ठीक है। ये फिर असेंडिंग कॉलॉन है, ये ट्रांसफर्स कॉलॉन है, ये डिसेंडिंग कॉलॉन है, ये रेक्टम है, और ये हमारा एनस है। एनस में आके हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब माउथ से शुरू होता है हमारा एंट्री कैनाल और एनस पे आके ख़त्म हो जाता है। और जो ये लीवर वगैरह है ये ग्लैंड्स वगैरह में आते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल में लीवर नहीं आता, एलिमेंट्री कैनाल में बस ये माउथ से शुरू होके एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, एनस पे आके यहाँ पर हमारा वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे से हम पढ़ते हैं कि माउथ में क्या होता है, माउथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो ओरल कैविटी है तो ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर एसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे चल के हम उसको स्ट्रक्चर भी देखेंगे, हमारे गट्स में कौन कौन से कितने लेयर होते हैं, ये आगे के लेक्चर में है। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है माउथ। माउथ से हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है। ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारा माउथ है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या आता है, ओरल कैविटी। मैंने बताया माउथ के बाद क्या आता है, ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। इट हैज 32 नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसमें दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं और एक मस्कुलर टंग होता है, ठीक है। और जो हमारे दांत होते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग होल लाइफ। जो हमारी पूरी जिंदगी होती है, पूरी लाइफ में हमें सिर्फ 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है। कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो जान लीजिए कि हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बार दांत निकलते हैं, 2 सेट्स दांत के निकलते हैं। पहला जब हम पैदा होते हैं तो हमारा पहला दूध की दांत जो निकलता है, ठीक है। उसके बाद जब वो टूट जाता है तो एक परमानेंट दांत निकलता है, परमानेंट एडल्ट टीथ, जो हमारी पूरी लाइफ चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर दांत टूटते हैं तो फिर वो दांत दोबारा नहीं आते, फिर हमें नकली दांत लगवाने पड़ते हैं, ठीक है। अब कितने टाइप के दांत होते हैं देखिए, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार, मोलार, ये टाइप्स हैं, ये टाइप्स ऑफ टीथ हैं, मतलब कि इन 4 तरह के टीथ्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं कि डायग्राम में देख लेते हैं एक बार कि टीथ हमारा ये देखिए जो आगे की तरफ होता है वो इंसीजर होता है, ठीक है, ये 2 होते हैं। फिर कैनाइन्स होता है, फिर 2 प्री मोलार होते हैं और 3 फिर पीछे की तरफ जो होते हैं वो मोलार्स होते हैं। ये हाफ दिया हुआ है, मतलब कि अपर जॉ का, ठीक है, अपर जॉ का सिर्फ हाफ पार्ट दिया है। ऐसे ही सेम इस साइड भी रहता है, ऐसे ही सेम इस साइड भी रहता है, सेम, ठीक है। तो हाफ पार्ट इसलिए दिया है कि इसी तरीके से हम समझ जाएंगे कि इस साइड भी यही सेम रहेगा और नीचे की साइड भी यही पैटर्न लगा रहता है, ठीक है। 2 इंसीजर्स होते हैं, 3 नंबर पे 1 कैनाइन्स होता है, फिर 4थे और 5वें नंबर पे 2 प्री मोलार होते हैं, फिर आगे 3 जो होते हैं वो मोलार होते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मोलार, मोलार। और इसमें जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, अरेंजमेंट का एक फार्मूला बना दिया गया है कि हमको याद करने के लिए कि पैटर्न क्या है, टीथ का जो अरेंजमेंट है उसका पैटर्न क्या है। आई से इंसीजर है, सी से कैनाइन है, पीएम से प्री मोलार है, एम से मोलार है। मैंने बताइए अपर जॉ या लोअर जॉ का हाफ पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही सेम दूसरी साइड भी होता है, लेफ्ट या राइट कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। इंसीजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैनाइन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। प्री मोलार 2 होते हैं और मोलार 3 होते हैं। ये ऊपर भी ऐसे ही होता है, नीचे भी ऐसे होता है, ये हाफ पार्ट है। ऐसे ही दूसरे साइड भी होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो टोटल कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। तो देखिए 2 ये हो गया, 1 2 1 3 हो गया, 3 2 5 और 8, ठीक है। 8 एक तरफ लेफ्ट साइड, 8 राइट साइड, कितना हो गया, 8 8 16। ऐसे नीचे भी 8 लेफ्ट साइड, 8 राइट साइड, 8 8 16, 16 दूना 32, ठीक है। तो 32 टीथ ओरल कैविटी में हमारे पाए जाते हैं। अब आगे दिया हार्ड सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। जो टीथ का जो हार्ड सरफेस होता है, अपर सरफेस जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। वो किस काम में आता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने के लिए वो
काम में आता है वो हमारा टीथ, ठीक है। अपर सरफेस ऑफ टंग जो है, और जो टंग का हमारा जो जबान है, जो जीभ है, उसके अपर सरफेस में टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट का सेंस होता है, क्या मीठा है, क्या तीखा है, क्या कड़वा है, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। अब ओरल कैविटी के बाद क्या आता है? फेरिंग्स। मैंने बताया था डायग्राम में, ओरल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है, जो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का एक कॉमन पैसेज है, ठीक है। तो देख लेते हैं फेरिंग्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है। मैंने आपको पहले बताया था, प्रोवाइड कॉमन पैसेज फॉर फूड, इसोफेगस और एयर। ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है। इसके बाद से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जो होता है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कैसे अलग होते हैं कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ठीक है, जब हम कोई चीज स्वेलो करते हैं तो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। वो क्या करता है कि हमारी फूड की एंट्री को विंड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है। हमारे फूड की एंट्री को विंड पाइप में जाने से रोकता है। कौन रोकता है? एपिग्लॉटिस, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो इसोफेगस में चला जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता। एपिग्लॉटिस की वजह से ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को हम ग्लॉटिस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? इसोफेगस। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आता है हमारा। इसोफेगस क्या होता है? थिन लॉन्ग ट्यूब, ये होता है एक थिन लॉन्ग ट्यूब होता है, विच एक्सटेंड पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स, डायफ्राम टू द स्टमक। बस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जिसकी जो नेक से हमारे थोरैक्स, हमारे डायफ्राम से होते हुए हमारे पेट तक पहुंच जाता है, ठीक है। स्टमक, इसके बाद आता है स्टमक। ये हमारा इसोफेगस स्टमक तक जाता है, स्टमक, ठीक है। अब जो हमारा इसोफेगस है और जो हमारा स्टमक है, जो ओपनिंग है इसोफेगस की स्टमक में, वो एक उसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो एंट्री को जो रेगुलेट करता है। मतलब इसोफेगस से स्टमक में फूड की एंट्री को रेगुलेट करता है स्फिंक्टर, जिसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इन स्टमक, ठीक है। इसकी एंट्री को रेगुलेट करता है। अब स्टमक के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, बॉडी हो गया, पाइलोरिक हो गया। जो कार्डियक होता है वो मतलब कि जो सबसे ऊपर हमारा फंडस पाया जाता है, ठीक है। उसके नीचे कार्डियक पाया जाता है, जिसमें हमारा इसोफेजियल जो इसोफेगस है वो ओपन होता है, ठीक है। उसके नीचे बॉडी आती है जो मेन सेंट्रल रीजन होता है, और पाइलोरिक उसके बाद जो ड्यूडेनम में जाके फिर ओपन होता है। अगर हम इसका डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा सबसे ऊपर फंडस है, ठीक है। जो इसोफेगस है वो कौन से रीजन में ओपन हो रहा है? ये देखिए हमारा कार्डियक में, ठीक है, कार्डियक में हमारा इसोफेगस ओपन हो रहा है। उसके बाद क्या आता है? ये हमारी बॉडी जो मेन सेंट्रल रीजन है, ये बॉडी आ जाती है। उसके बाद ये पाइलोरिक रीजन आता है जो ड्यूडेनम में जाके फिर ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जो ड्यूडेनम है, जो पाइलोरिक रीजन जो ड्यूडेनम में ओपन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिस जो स्टमक से ड्यूडेनम में एंट्री उसको रेगुलेट करता है, फूड की एंट्री को, जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, 3 रीजन होते हैं। पहला मैंने बताया है जो ड्यूडेनम होता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जिसे हम जिजनम बोलते हैं, ठीक है। मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था जिजनम क्या होता है। और उसके बाद हाईली कॉइल्ड इलियम आता है। 3 रीजन होते हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जिजनम और तीसरा इलियम, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन सा पार्ट आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने डायग्राम में आपको बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। सीकम, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला सीकम होता है, दूसरा कॉलन होता है, तीसरा रेक्टम होता है। अब जो सीकम होता है वो स्मॉल ब्लेंड सैक होता है, होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी पाए जाते हैं। अपेंडिक्स मैंने डायग्राम में आपको बताया था, जो एक वेस्टेजियल ऑर्गन है, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लगभग यूजलेस है वो, ठीक है। कई बार ये अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको ऑपरेट करके उसको निकालना भी पड़ता है।
ठीक है। तो कॉलोन, उसके बाद आता है कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन हो गया, ट्रांसवर्स कॉलोन हो गया, डिसेंडिंग कॉलोन, फिर सिग्मॉइड कॉलोन हो गया। ठीक है, डायग्राम में मैंने बताया था जो ऊपर की तरफ जाता है वो असेंडिंग कॉलोन होता है, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन आता है, देखिए देखिए, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है असेंडिंग कॉलोन है। ठीक है, फिर ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, हाँ यहाँ पे मेंशन किया होगा, देखिए ये देखिए ट्रांसवर्स कॉलोन है। ठीक है, फिर जो नीचे की तरफ आ रहा है वो डिसेंडिंग कॉलोन है, फिर यहाँ पे सिग्मॉइड कॉलोन आ गया, फिर यहाँ पे रेक्टम आ गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है जो रेक्टम है वो ओपन्स इनटू एनस। जो रेक्टम है, जो हमारा ये रेक्टम, ये यहाँ पे रेक्टम आ रहा है, ये कहाँ जाता है, एनस में ओपन हो जाता है। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की क्या है, एंडिंग है, ओपन्स इनटू रेक्टम जो है वो एनस में ओपन होके हो जाता है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग है। मतलब यहाँ पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो खत्म हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, लीवर होता है और हमारा पैंक्रियाज होता है। ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो 3 पेयर में हमारा पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, बक्कल कैविटी में पाया जाता है। जो 3 पेयर जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है पैरोटिड्स होता है, जो चीक्स में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा सब मैंडिबुलर में पाया जाता है, जो हमारा लोअर जॉ है उसमें पाया जाता है, और दूसरा सब लिंगुअल, मतलब हमारे जबान के नीचे जो टंग, बिलो द टंग, ठीक है, जीभ के नीचे हमारा जो पाया जाता है वो सब लिंगुअल होता है, सब लिंगुअल में पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं बक्कल कैविटी में। ठीक है, सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा वो हमारे हमारा जो फूड का जो डाइजेशन है वो हमारा बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, जो सलाइवा से की वजह से, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे। डाइजेशन जो प्रोसेस आगे चल के हम पढ़ेंगे, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, ये सारी प्रोसेस हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा लीवर। ठीक है, जो लीवर है हमारा वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड हमारा क्या है, लीवर। जो एडल्ट में इसका वेट होता है वो लगभग 1.2 to 1.5 kg होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी में। इसके 2 लोब्स होते हैं, और इसका जो लोब्यूल्स होता है वो इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, उसके लोब्स जो होते हैं वो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का। ठीक है, आगे क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन हिपैटिक सेल। जो हिपैटिक लोब्यूल होता है वो क्या कंटेन करता है, उसमें हिपैटिक सेल पाए जाते हैं, जो क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है। ठीक है, जो बाइल को सीक्रेट करता है, जो और वो हिपैटिक डक्ट से पास होते हुए हमारा गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। जो हमारा बाइल है वो कैसे सीक्रेट होता है, हमारे लीवर के हिपैटिक सेल से सीक्रेट होता है, और हिपैटिक डक्ट से पास होते हुए हमारा गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे डक्ट गॉल ब्लैडर से आते हैं, ठीक है, और जो हमारे लीवर से जो डक्ट आते हैं ये आगे चल के मिल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो बाइल डक्ट होता है, जो ये बाइल डक्ट है और आगे चल के पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल जाता है, जिसे हम कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बाइल डक्ट है, मान लीजिए, ऐसा तो नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया ये हमारा बाइल डक्ट है और पैंक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों आगे चल के मिल जाते हैं, जिसे हम हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेंगे तो मतलब डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए जो डायग्राम है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है हमारा। ठीक है, ये जो डक्ट है वो लीवर से आ रहा है, तो ये जो हिपैटिक डक्ट है ये आगे चल के किससे, गॉल ब्लैडर के डक्ट से मिल जा रहा है। ठीक है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, तो ये क्या बना दे रहा है, कॉमन बाइल डक्ट।
और यही डक्ट आगे चल के देखिए यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो डक्ट है इसे हम क्या कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब आगे क्या आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वो बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है इसमें, मतलब जो हार्मोन्स है वो एक्सोक्राइन भी होते हैं वो एंडोक्राइन भी होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, जो सी शेप ड्यूडेनम के बीच में, मतलब बिटवीन द लिम्स, मतलब कि जो सी शेप है, मान लीजिए ये ड्यूडेनम है तो इसके इन दोनों लिम्स के एकदम बीच में पैंक्रियाज पाया जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल की तरह मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हम देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा ड्यूडेनम है, ठीक है। ड्यूडेनम का जो लिम्ब है उसके बीच में क्या पाया जाता है, हमारा पैंक्रियाज पाया जाता है। एक्सोक्राइन का पार्ट देख लेते हैं। सेक्रेटेड अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम। एक्सोक्राइन क्या करता है, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। इसको आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, डाइजेशन के जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट इसका क्या करता है, इसका हार्मोन सेक्रेट करता है। एंडोक्राइन पार्ट इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन्स होते हैं उसको सेक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।